ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। शिवलिंग के दावे वाली जगह को रखा जाएगा सुरक्षित, लेकिन मुस्लिम पक्ष को नमाज से ना रोका जाए। गुरुवार को फिर होगी सुनवाई। काशी जिला कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने की 2 दिन की मोहलत दी है। सूचना लीक करने के आरोप में हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, विशाल सिंह और अजय सिंह पेश करेंगे रिपोर्ट। श्रृंगार गौरी की दीवार हटाने के मामले में कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। 3 महिलाओं ने दाखिल की थी याचिका। शिवलिंग के दावे वाली जगह से मलबा हटाने की मांग, ओवैसी बोले सर्वे कराना और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना गैर कानूनी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे के घर और दफ्तरों तक सीबीआई की रेड। कई शहरों में छापे जारी। कार्ति चिदम्बरम बोले अब तो गिनती तक भूल गया। फ्रांस दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। इस दौरान फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने किया उनका स्वागत। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। ट्वीट कर कहा, जनता के मुद्दे कमाई महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा और तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है। अभद्र भाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी को 3 महीने की दी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा त्यागी को देनी होगी एक अंडरटेकिंग। अभद्र भाषा में नहीं होंगे लिप और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का तंज। कहा, अयोध्या जाने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की अगले महीने है अयोध्या यात्रा। सपा नेता आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। सुप्रीम कोर्ट उठा चुका है एक के बाद एक दर्ज हो रहे मुकदमों पर सवाल। जवाब में यूपी सरकार ने कहा, आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख बढ़ा दी। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक 22 मई तक गिराए जाने थे दोनों टावर, अब 28 अगस्त तक का दिया गया है समय। असम के ज्यादातर जिलों में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात। नॉर्थ फ्रंटियर रेल रूट पर पूरी तरह से ठप पड़ा ट्रैफिक, सैकड़ों गांवों तक सैलाब। कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार को हुई तेज बारिश। इसके बाद शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के नीमच में तनातनी और तनाव का दौर। मंदिर निर्माण पर बवाल के बीच मुस्लिम पक्ष का दरगाह का दावा। पूरे इलाके में धारा 144 लागू, 4 FIR, अब तक 9 गिरफ्तार। पहलवान सत्येंद्र मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल के दौरान रेफरी पर किया हमला। राष्ट्रीय महासंघ ने लगाया आजीवन बैन। शेयर मार्केट में दिन भर देखने को मिली अच्छी खरीदारी। स्टॉक मार्केट की शानदार तेजी से सेंसेक्स 1344 अंक बढ़कर बंद। निफ्टी 16,250 के पार। टाटा स्टील के शेयर 7% से ज्यादा उछले। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1569 नए मामले। बीते दिन के मुकाबले करीब 28% की कमी। अमेरिका में ग्रीन कार्ड संबंधी आवेदनों को 6 महीने में निपटाने की सिफारिश। हजारों भारतीयों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका में स्थायी निवास का हकदार हो जाता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप। शहबाज सरकार ने दिए जांच के आदेश। बताया जा रहा है कि खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनकी दोस्त विश्वविद्यालय के ट्रस्टी हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस का दावा। 250 से ज्यादा यूक्रेनी लड़ाकों ने अजोस्टाल स्टील प्लांट में किया सरेंडर। फैक्ट्री में फंसे घायल यूक्रेनी सैनिकों की निकासी के लिए दोनों देशों में चल रही थी बातचीत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ सकते ट्विटर पर दोबारा। टेस्ला के CEO एलन मस्क की सारी कोशिशें हो रही असफल। कोशिशों में ट्रंप का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बाधा। भारत पहुंचे तिब्बत मामलों की विशेष अमेरिकी संयोजक उजरा जया। उजरा 17 से 22 मई तक भारत और नेपाल के दौरे पर। मानवाधिकारों लोकतांत्रिक शासन को आगे बढ़ाने पर सहयोग को मजबूत करने के लिए दौरा अहम। तालिबान ने अफगानिस्तान पर मानवाधिकार संस्थानों पर लगाया ताला। अधिकार कार्यकर्ताओं ने की फैसले की निंदा। अफगानिस्तान में लड़कियां भी खौफ में। आजादी की गौरव यात्रा के जयपुर पहुंचने पर निकाली पद यात्रा। सीएम गहलोत ने केंद्र पर बोला हमला। हमारी सरकार गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ये कहा और ये भी बताया कि भाजपा की नीति हिंसा फैलाने की है। देश में चल रही है बुलडोजर राजनीति। कोटा के एमबीएस अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। स्ट्रोक यूनिट में भर्ती महिला की चूहोनी पुत्री आंख। राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया स्व प्रेरित प्रसंज्ञान। नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट। बाड़ी विधायक युवराज सिंह मलिंगा को बड़ी राहत। हाईकोर्ट से मिली है मलिंगा को जमानत। जेईन से मारपीट के आरोप में कुछ दिनों पहले मलिंगा ने किया था सरेंडर। पंजाब में ग्रामीणों ने अबोहर पक्की के बीच पटरी पर धरना लगा दिया, जिसके कारण ट्रेन श्रीगंगानगर नांदेड़ को वाया हनुमानगढ़ चलाया गया।
श्रीगंगानगर अंबाला वाया अबोहर की फाजिलका भेजा, वहीं फाजिलका बछिंडा अबोहर बछिंडा के बीच ट्रेन रद्द कर दी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र के 20 मई को माउंट आबू दौरे के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर। ब्रह्म कुमारी संस्थान के सामने अस्थायी दुकानों को हटाया गया। सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित विवाह स्थल में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 200 युवाओं से सीधा संवाद किया गया। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लामा ने युवाओं की नीतियों पर खुलकर चर्चा की। सिरोही में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। सांसद देवजी पटेल ने अध्यक्षता की। विधायक संयम लोढ़ा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के आमेर थाना सर्कल के टांकड़ी की भागल में खेत में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को परिजनों को सौंप आत्महत्या के कारणों में जुट गई है। बूंदी में लगातार गर्मी बढ़ रही है। आमजन परेशान है। लोग अपने काम को सुबह शाम ही निपटा रहे हैं। दोपहर में सड़कें सूनी नजर आती हैं। बालक बालिकाओं के कोविड टीकाकरण की जागरूकता रथ को बूंदी जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। फतेहपुर इलाके में भीषण गर्मी का दौर लगातार बना हुआ है। गर्म हवा और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। फायर ब्रिगेड की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया गया। बालोतरा के थोप ग्राम पंचायत में फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। कल्याणपुर पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायतों का शिविर आयोजित किया गया। सूरतगढ़ पंचायत समिति में प्रधान आचार्य राम मील की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में पेयजल और विद्युत से संबंधित समस्याओं का मुद्दा ही छाया रहा। सिरोही के केसरगंज उप कारागृह में महावीर इंटरनेशनल की ओर से आरओ प्लांट लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रामदेव संधू ने फीता काटकर उद्घाटन किया। 12 के सिसवाली में माली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। 23 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आयोजन समिति के अध्यक्ष मोहनलाल धोलसिया ने ये जानकारी दी। सीकर में घर में शादी समारोह में पटाखा विस्फोट से एक बच्चा झुलस गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस डीएसपी शहर विजेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे। बच्चे को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। राजपथ सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। बालाजी महाराज के दरबार में थूक लगाई। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। झुंझुनू में खेतड़ी वन्य अभयारण्य में वन्य जीवों की गणना में 4 पैंथर ही कैमरे में कैद हुए। कुल 6,851 वन्य जीव चिन्हित किए गए। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पक्षी मोर 2,113 कैमरे में कैद हुए। सुमेरपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का पद पिछले एक पखवाड़े से खाली पड़ा है। हस्ताक्षर नहीं हो सकने के कारण पालिका कर्मचारियों को वेतन अभी तक नहीं मिला। सफाई कर्मचारियों ने भी समय पर वेतन न मिलने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। अंता में सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। चिन्हित अतिक्रमण में करीब 80 दुकानें और मकान शामिल हैं। 12 में 2 साल के बाद सोमवार से वन्यजीव गणना शुरू हुई। वन विभाग की ओर से कुल 92 वाटर पॉइंट्स निर्धारित किए गए। वन्यजीव गणना के लिए सबसे ज्यादा 17 पॉइंट शाहबाद में बनाए गए हैं। झुंझुनू के वार्ड नंबर 50 के एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। नसीराबाद में देर रात होटल और ढाबों पर शराब पीकर उत्पात मचाते 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके पर मौजूद 10 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने देशव्यापी आह्वान पर प्रदर्शन किया। विरोध मार्च निकालकर जल्द ही सेना भर्ती करवाने की मांग की गई। कोटपुतली में लोगों ने बिजली कटौती से परेशान होकर जेवीवीएनएल कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। समस्या के समाधान की मांग की गई। छिपा बड़ौद में मनरेगा कार्मिकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कार्य बहिष्कार कर नियमितीकरण समेत 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। खींवसर में महिलाओं ने मटकियां फोड़कर तहसील कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। समदड़ी में विकास अधिकारी चिमनाराम चौधरी ने ग्राम पंचायत चिढ़ंतरी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कार्य से संबंधित विशेष निर्देश दिए गए। नागौर के डिडवाना में नगर पालिका प्रशासन ने कार्यालय के सभागार में ही प्रशासन शहरों के संग शिविर लगाने का फैसला लिया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुडानिया ने यह जानकारी दी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। राजसमंद में देसूरी चारभुजा नाल हादसा जोन बनी हुई है। राज्य सरकार की ओर से गठित टीम हादसे के कारणों की जांच करने के लिए देसूरी की नाल पहुंची। इस दौरान टीम ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण किया और हादसे रोकने के उपायों पर चर्चा की।
डीडवाना में 15 सालों के बाद नगरीय विकास पर कर वसूली का अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए नगर पालिका ने कर वसूली के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है। राजसमंद में संविदा कार्मिकों ने न्यायोचित मांगों को लेकर कलेक्टर और सीईओ को अपना ज्ञापन सौंपा। संविदा कार्मिकों को नियमितीकरण करने की मांग की गई। हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र में गायब हुई विवाहिता और युवती को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। युवती के परिजनों ने पुलिस पर मिलने न देने का आरोप लगाया और परिजन पानी की टंकी पर चढ़ गए। फिलहाल पुलिस दोनों युवतियों से पूछताछ कर रही है। धौलपुर के कासिमपुर के ग्रामीणों ने पेयजल किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि 8 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। अजमेर के ब्यावर में महंत इतवारी गिरी की बरसी के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन भंडारे के साथ हो गया। इस दौरान महंत इतवार गिरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, साथ ही यज्ञ हवन का आयोजन भी किया गया। रतनगढ़ में किराने की दुकान में आग लगी। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्यावर में पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां मशीनों की सहायता से पेट्रोल चोरी किया जा रहा था। पीड़ित ने एसडीएम से पेट्रोल पंप के मीटर और मशीनों की जांच करवाने की मांग की। ब्यावर में भीषण गर्मी में पेयजल समस्या गहराने लगी है, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारी से मुलाकात की। समस्या के समाधान की मांग की गई। छिपा बड़ौद में चमड़ा गोदाम में पीछे एक महिला का शव मिला, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या और दुष्कर्म की आशंका लगाई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। धौलपुर में एक परचूनी की दुकान में आग लग गई। दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा के आसिन में भाजपा विधायक जबर सिंह सांखला के 54वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर विधायक ने एक बड़ी पहल करते हुए विधानसभा क्षेत्र के 54 चिन्हित दिव्यांगजनों को अपने विधायक कोष से स्कूटी और हेलमेट वितरण कर जन्मदिन मनाया। खेतड़ी में कुएं में 10-12 दिन पुराना शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जांच जारी है। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन ने सायला उपखंड इलाके में स्थित भांडरपुर जैन तीर्थ में पहुंचकर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए। जैनाचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया। जयपुर के सांगानेर वाटिका में मोतीलाल रामेश्वर लाल बोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चुप्पी तोड़ो सियानी बनो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य प्रभा शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने महिलाओं को स्वच्छता और इस बारे में जागरूक भी किया। रियांबड़ी में थामला राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पीएचसी में क्रमोन्नत हुए मॉडल सीएचसी का काम शुरू कराना है। नागौर के रियांबड़ी में एसबीआई बैंक कस्टमर केयर मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक ने उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की। नागौर की रियांबड़ी में ज्ञात बजरी वाहन ने गोवंश को टक्कर मार दी, जिससे गोवंश घायल हो गया। सूचना के बाद भी किसी भी गौशाला से टीम न पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। नागौर के रियांबड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल भैरुंदा में समर कैंप चल रहा है, जो कि 31 मई तक चलेगा, जिसमें कई तरह की खेलकूद गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। धौलपुर में फल की दुकान में आग लग गई। इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में सांसद निहालचंद मेघवाल ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडवाना में सड़क पर बने गड्ढों से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी से गड्ढों को ठीक करने की मांग की। डीडवाना में गर्मी का असर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। अब रुक करेंगे जैसलमेर के फलसून का, जहां पर 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में 6 युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पाली में अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के नदबई में डाबर के कोटमैक्स प्लांट में आग लग गई। सूचना से पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 12 में परशुराम मंदिर लिमथान पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठिकरिया के नव दुर्गा सत्संग भक्त मंडल ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। उदयपुर में गिरवा पंचायत समिति के काया स्कूल के शिक्षकों ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने मुस्लिम बहन के लिए परिवार बनकर विवाह के बाद उसकी विदाई भी दी। भरतपुर में अज्ञात जानवर ने 15 से 20 भेड़ों को हमला कर मार दिया। इस दौरान पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भेड़ों का पोस्टमार्टम करवाया गया। नागौर के जायल नगर पालिका में एसडीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्व, जलदाय, बिजली, कृषि समेत अन्य विभागों के काम किए गए।
पाली के देसूरी रेंज समेत कुंभलगढ़ अभयारण्य में वन्य जीवों की गणना हुई। पैंथर और भालू के कुनबे में भारी इजाफा हुआ, साथ ही अन्य वन्य जीवों में भी बढ़ोतरी देखी गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने टायर ट्यूब चोरी के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई। कोटा में पुलिस ने विदेशी पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोटा के मंडाना में किशोरी का बाल विवाह चाइल्ड लाइन और बाल अधिकारिता विभाग के सदस्य ने रुकवाया। किशोरी और उसके परिजनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। वहीं परिजनों को बाल विवाह न करने के लिए पाबंद किया गया। नागौर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण के तहत नगर परिषद वार्ड 15 से 20 में कैंप हुए। इस दौरान आमजन के स्टेट ग्रांट, नामांतरण, भू उपयोग, रूपांतरण समेत अन्य परिवेदनाओं के आवेदन लिए गए। सिरोही में अवैध बजरी खनन को लेकर खनिज विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 9 बजरी से भरे ट्रैक्टर्स को जब्त किया। सभी जब्त ट्रैक्टरों को थाने में रखवाया गया है। अलवर के शाहजहांपुर हाईवे पर अनियंत्रित कार ने पुलिस की वाहन में टक्कर मार दी। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी और कार चालक घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर के फतेहपुर में श्री लक्ष्मीनाथ महाराज के 492वें स्थापना दिवस के महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान ठाकुर जी महाराज का फूलों से श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम में संतों समेत लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए। श्री विजयनगर में सांसद निहालचंद मेघवाल दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मनोज रुखाया ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्हें स्थानीय समस्याओं से अवगत करवाते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। उदयपुर के गोगुंदा में खड़े ट्रेलर से तेज रफ्तार ट्रेलर भिड़ गया। इस दौरान हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर तौर पर घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर में तबीजी गैस प्लांट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल आग लगने पर की गई। जैसलमेर में नीलगाय को बचाने की कोशिश में असंतुलित होकर कार पलट गई। इस दौरान हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार लोगों को खरोंच तक नहीं आई। उत्तराखंड के लक्सर में तहसील दिवस पर शिकायतें आई हैं, जिसमें अधिकांश चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग की थी। आधा दर्जन से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान को लेकर अब कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने कहा कि रावत अपने पद की गरिमा को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगने की नसीहत दी। नैनीताल में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन द्वारा 11वें पंचेन लामा की जबरन बंदी बनाए जाने पर भूख हड़ताल की। भारत सरकार समेत विश्व से तिब्बत को चीन के चंगुल से मुक्त कराने की मांग की। नैनीताल के तलीताल में आशा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। घोषणा के बावजूद सम्मानजनक मानदेय नहीं देने की शिकायत की। मुख्यमंत्री से नहीं मिलने देने और कार्यकर्ताओं की ओर से अभद्रता का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रामनगर में आंधी तूफान के कारण विवाह समारोह में टेंट टूटने के बाद भगदड़ मच गई। 8 से ज्यादा लोग टेंट की चपेट में आने से घायल हो गए। घटना गेवुआ गांव स्थित एक रिजॉर्ट की है। भगवान रुद्रनाथ की चल विक्रिया डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। यहाँ भगवान शिव के मुख्य दर्शन होते हैं।